हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में एम.एफ. हुसैन साहब को पढ़ा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एम.एफ. हुसैन साहब एक बहुत बड़े कलाकार हैं। मैं आपको उनको 2 पार्ट से पढ़ाऊँगी। तो आज हम पढ़ेंगे जितना हमने पढ़ा था उससे आगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एम.एफ. हुसैन, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। क्या है पूरा नाम इनका? मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है। चलिए, एम.एफ. हुसैन की विवादित पेंटिंग में कौन सी थी? सरस्वती थी और कौन सी थी? भारत माता थी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एम.एफ. हुसैन की विवादित पेंटिंग कौन कौन सी थी, तो आप कहेंगे सरस्वती थी और भारत माता थी। इसमें सर्वाधिक विवादित पेंटिंग कौन सी थी? तो इसमें सर्वाधिक विवादित पेंटिंग थी नग्न भारत माता का चित्रण। इसमें क्या था कि भारत माता को नग्न चित्रित किया गया था, ठीक है। इसी कारण ये विवाद में थी, ठीक है। इसे किस माध्यम से बनाया गया था? एक्रिलिक माध्यम से बनाया गया था, ठीक है। और किस पे बनाया गया था? तो ये कैनवास पे बनाया गया था, ठीक है। पेंटिंग में भारत माता को किस रंग से? गुलाबी रंग से बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो एम.एफ. हुसैन की विवादित पेंटिंग कौन कौन सी थी? तो सरस्वती थी और कौन सी थी? भारत माता थी, ठीक है। इसमें सर्वाधिक विवादित पेंटिंग कौन सी थी? तो सर्वाधिक विवादित पेंटिंग थी नग्न भारत माता का चित्रण। कौन सी? जो भारत माता की पेंटिंग बनाई थी वही इनकी विवादित पेंटिंग थी, क्योंकि इसमें भारत माता को नग्न चित्रित किया गया था, ठीक है। ये पेंटिंग किस माध्यम से बनाई गई है? तो ये एक्रेलिन माध्यम से बनाई गई है। किस माध्यम से? एक्रेलिन माध्यम से। किस पर बनाई गई है? तो कैनवास पर बनाई गई है, ठीक है। पेंटिंग में भारत माता को किस रंग से बनाया गया है? तो गुलाबी रंग से बनाया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2006 में, ठीक है, एक ये मैगजीन होगा। यहाँ पर क्या होगा? मैगजीन के कवर पेज पर, मतलब जो फ्रंट पेज होता है सबसे पहला मैगजीन का, उस पर किसकी? भारत माता की तस्वीर छपी थी, ठीक है। छपी होने के कारण इनका विरोध हुआ था, ठीक है। विरोध के कारण हुसैन ने क्या किया था? 2006 में भारत छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था इन्होंने? भारत से चले गए थे, ठीक है। और उसके बाद वे कहाँ चले गए? लंदन में रहे जाके, ठीक है। 2010 ईस्वी में हुसैन को कहाँ की? हुसैन को कतर की नागरिकता प्राप्त हुई। कहाँ की? कतर की नागरिकता प्राप्त हुई। कब? 9 जून 2011 ईस्वी को लंदन के, कहाँ के? लंदन के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल में कौन से? हृदयाघात के कारण, कौन सी बीमारी थी? हृदयाघात के कारण इन्हें क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इन्हें ब्रुकवुड कब्रिस्तान कहाँ पर दफनाया गया था? लंदन में दफनाया गया था, ठीक है। इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। एक ये वाला ही पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो था वो भी इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे विवादित पेंटिंग पूछ सकता है, ठीक है, और भारत माता की पेंटिंग के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये वाला, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेंगे, ठीक है। क्या होता है? 2006 में एक मैगजीन आती है, ठीक है। मैगजीन क्या? जो कवर पेज होता है, यानी मैगजीन का जो सबसे पहला पेज होता है, फ्रंट पेज, उस पर क्या किसकी तस्वीर बनी थी? तो भारत माता की तस्वीर बनी थी। अब ये भारत माता की तस्वीर कौन सी थी? वही विवादित पेंटिंग जिसमें भारत माता को नग्न चित्रित किया गया था, ठीक है। वही भारत माता की तस्वीर छपी हुई थी, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ था? इनका विरोध हुआ, ठीक। विरोध के कारण हुसैन ने क्या किया? 2006 में, कब? 2006 में ये भारत छोड़ दिए थे। कब छोड़ दिए थे? 2006 में भारत छोड़ दिए थे, ठीक। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वे कहाँ चले गए? लंदन में रहे। फिर ये भारत छोड़ के कहाँ गए हैं? लंदन चले गए, ठीक, लंदन चले गए। उसके बाद 2010 में, कब? 2010 में, कब? 2010 में इन्हें किसकी? कतर की नागरिकता प्राप्त हुई, ठीक है। तो कतर की नागरिकता प्राप्त हुई, ठीक है, कतर की नागरिकता प्राप्त हुई, ठीक। उसके बाद 9 जून 2011 को, कब? 9 जून 2011 को लंदन में एक अस्पताल था, कौन सा? रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल, जहां पर हृदयाघात यानी हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और कहाँ दफनाया गया था? इन्हें ब्रुकवुड कब्रिस्तान लंदन में दफनाया गया था। तो मैंने आपको, जब आप पहले इससे प्रीवियस क्लास में हुसैन साहब को पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि उनकी नागरिकता, ठीक है, तो उनकी नागरिकता भारतीय कब से कब तक रही थी? तो 1915 से लेकर 2000, कब से तक? 2010 तक, ठीक है, 2010 तक,
उसके बाद ये इनकी भारतीय नागरिकता रही थी। और आपसे उसके बाद पूछी जाएगी तो आप कहेंगे कतर की नागरिकता इन्हें 2010 में प्राप्त हुई, और 11 तक की इनकी 2010 से लेकर 11 तक, ठीक है, इन्हें कतर की नागरिकता प्राप्त थी। ठीक, चलिए तो इसको एक बार फिर से समझ लेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कहा हुसैन ने 2006 में क्या भारत छोड़ दिया, फिर ये कहाँ चले गए, लंदन चले गए। ठीक, उसके बाद 2010 में इन्हें किसकी, कतर की नागरिकता प्राप्त हुई थी। ठीक है, 9 जून 2011 इनकी मृत्यु कब होती है, 9 जून 2011 को। कहाँ पर, लंदन में थी। कौन से अस्पताल में, तो रॉयल ब्रैम्पटन अस्पताल में। किस बीमारी का इनकी मृत्यु हुई थी, हृदयाघात यानी हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इन्हें कहाँ दफनाया गया था, तो इन्हें ब्रुकवुड कब्रिस्तान लंदन में दफनाया गया था। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हुसैन कैसे चित्रकार थे, तो हुसैन घनवादी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। कैसे, घनवादी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अति यथार्थवाद में चित्र इनके कौन कौन से थे, तो अति यथार्थवाद से प्रभावित इनके चित्र थे दौड़ते हुए अश्व के साथ। ठीक है, एक इनका चित्र हो गया दौड़ते हुए अश्व के साथ। दूसरा भूमि पर लुढ़कता बादामी सूर्य। ठीक है, कौन सा, भूमि पर लुढ़कता बादामी सूर्य। और तीसरा नारी की जांग पर बैठा गिद्ध। तो इनके ये 3 चित्र हो गए, कौन कौन से, दौड़ते हुए अश्व के साथ, दूसरा भूमि पर लुढ़कता बादामी सूर्य। ठीक है, उसके बाद नारी की जांग पर बैठा गिद्ध। ये इनके किससे प्रभावित चित्र हो गए, अति यथार्थवाद से प्रभावित चित्र हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब इनके कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो इनके प्रमुख चित्रों में सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो जमीन, ये आपसे पूछी गई है। ठीक है, जमीन या फिर कह सकते हैं अर्थ श्रृंखला, यानी अर्थ, ये वाला अर्थ है। ठीक है, अर्थ श्रृंखला। ठीक, ये इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इनका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नीली रात। कौन सा, नीली रात। घोड़ा, घोड़ा इसलिए हो जाता है, चित्र सर्वाधिक किए हैं इसलिए यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। सरस्वती, इनकी विवादित पेंटिंग हो गई। भारत माता, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गई। ठीक, लैंप और मकड़ी के बीच। ठीक, मदर टेरेसा सीरीज, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ संग्रहित है इनकी, तो राष्ट्रीय कला संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक, राष्ट्रीय कला संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक, नेक्स्ट है अंतिम भोज, महाभारत श्रृंखला, रामायण श्रृंखला, गणेश, दुर्गा, करबला। आपातकाल किसकी है, एम.एफ. हुसैन साहब की। जय हनुमान, ढोलकिया, लालटेन, छाता, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और ब्रिटिश राज आदि। तो आप पहले इंपॉर्टेंट देख लीजिए कौन कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपका एक जमीन हो गया। ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है। घोड़ा, नीली रात, ये भी पूछा गया है। ठीक, सरस्वती और भारत माता, इनकी विवादित पेंटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मदर टेरेसा सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम भोज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इनके हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको अच्छे से याद करने ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एम.एफ. हुसैन के चित्रों को किसने, महान परमाणु वैज्ञानिक किसने खरीदा, होमी जहांगीर भाभा ने खरीदा था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि एम.एफ. हुसैन के चित्रों को निम्न में से किसने खरीदा, तो आप कहेंगे होमी जहांगीर भाभा ने खरीदा। किसने, होमी जहांगीर भाभा ने खरीदा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अभिव्यंजनावाद पर आधारित इनका चित्र कौन सा है, तो इनका चित्र है सूर्योदय विश्वामित्र। कौन सा, सूर्योदय विश्वामित्र, ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र हो जाता है। ठीक है, सूर्योदय विश्वामित्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट है मैन ऑफ मून चित्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि ये वाला अभिव्यंजनावाद से प्रभावित है। ठीक है, और ये मैन ऑफ मून चित्र किसका है, हुसैन साहब का। कब बनाया गया, 1969 में। ठीक, तो सूर्योदय विश्वामित्र किसका चित्र है, एम.एफ. हुसैन साहब। अभिव्यंजनावाद से प्रभावित था। ठीक है, मैन ऑफ मून चित्र किसका है, तो हुसैन साहब का। कब बनाया गया, 1969 में बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार होने के साथ ही साथ फिल्म निर्माता भी थे। क्या थे, ये फिल्म निर्माता भी थे। कौन, एम.एफ. हुसैन साहब। ठीक, फिल्म निर्माता भी थे। हुसैन ने 12 फिल्मों का निर्माण किया। कितनी, 12 फिल्मों का निर्माण किया। हुसैन को क्या कहा जाता है, तो इनको मनमौजी कलाकार कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मनमौजी कलाकार निम्न में से किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे हुसैन साहब को कहा जाता है। ठीक है, यह एक फिल्म निर्माता भी है। ठीक है, चित्रकार के साथ साथ क्या है, फिल्म निर्माता भी है। इन्होंने कितनी फिल्मों का निर्माण किया, तो इन्होंने 12 फिल्मों का निर्माण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 1967 ईस्वी में। कब, 1967 ईस्वी में बनी थ्रू द आइज ऑफ पेंटर। ठीक है, थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, चित्रकार की दृष्टि से। ठीक है, पर 1968 ईस्वी में हुसैन को गोल्डन बेयर का पुरस्कार कहाँ मिला है, बर्लिन उत्सव में मिला। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि
थ्रू द आइज ऑफ पेंटर किसकी फिल्म है? तो आप कहेंगे एम.एफ. हुसैन साहब की। या फिर आपसे पूछा जाता है कि चित्रकार की दृष्टि से, इसी को ही हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, चित्रकार की दृष्टि से ये फिल्म किसकी है? तो आप कहेंगे एम.एफ. हुसैन साहब की, ठीक है। कब बनाई गई? तो 1967 में बनाई गई, ठीक है। इसके लिए इन्हें कब? 1968 में इन्हें क्या मिला है? गोल्डन बेयर का पुरस्कार मिला है। किस लिए? थ्रू द आइज ऑफ पेंटर जो इनकी फिल्म थी उसके लिए, ठीक है। कहाँ मिला है? तो बर्लिन उत्सव में मिला है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हुसैन को किससे? भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से क्या था? विशेष लगाव था। इसके अलावा तब्बू, अमृता राव और उर्मिला से भी लगाव था, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एम.एफ. हुसैन को किस भारतीय अभिनेत्री से अधिक लगाव था? तो माधुरी दीक्षित से था। इसके अलावा और कौन कौन थी? तो तब्बू थी, अमृता रॉय थी और उर्मिला से भी था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट, एम.एफ. हुसैन बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार है, ठीक है, इसलिए इनका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1994 में, कब? 1994 ईस्वी में किसकी? सूरज बड़जात्या की फिल्म, किसकी? सूरज बड़जात्या की फिल्म हम आपके हैं कौन को हुसैन ने कितनी बार? 67 बार देखा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। पूछा है कि सूरज बड़जात्या की फिल्म कौन सी? हम आपके हैं कौन को किसने? हुसैन ने कितनी बार देखा? तो 67 बार देखा है, ठीक है। और इनकी ये फिल्म कब बनी? सूरज बड़जात्या की फिल्म, ठीक है, तो 1994 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 85 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 85 वर्ष की उम्र में हुसैन ने 2000 ईस्वी में माधुरी दीक्षित को लेकर, किसको? माधुरी दीक्षित को लेकर कौन सी? गजगामिनी फिल्म बनाई, ठीक है। इसमें अभिनय माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह ने किया था, ठीक है। किसने? माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, नसीरुद्दीन शाह ने किया था, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले पूछा जा सकता है कि गजगामिनी किसकी फिल्म है, ठीक है, तो हुसैन साहब की है। इसमें अभिनेत्री कौन थी? माधुरी दीक्षित थी। कब बनाई थी हुसैन ने? तो ये 2000 ईस्वी में बनाई थी, ठीक है। तब हुसैन की उम्र कितनी थी? 85 वर्ष की आयु में, ठीक है। कौन सी फिल्म? गजगामिनी बनाई थी, ठीक है। इसमें अभिनय किसने किया था? तो माधुरी दीक्षित ने किया था, शाहरुख खान ने किया था, नसीरुद्दीन शाह ने किया था, ठीक है। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे इसको भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2004 ईस्वी में हुसैन ने अपने कलाकार पुत्र, ठीक है, 2004 ईस्वी में, ठीक है, हुसैन ने अपने कलाकार पुत्र ओवैस के साथ, ठीक है, एक फिल्म बनाई। कौन सी फिल्म थी? मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सीरीज, मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सीरीज। इस फिल्म में अभिनेत्री कौन थी? तो इस फिल्म में अभिनेत्री तब्बू थी, ठीक है। इस फिल्म में हुसैन ने कितने? 3 शहरों को दिखाया है। कितने? 3 शहरों को दिखाया है। वो कौन कौन से शहर थे? तो हैदराबाद था, जैसलमेर था और प्रयागराज था, ठीक है। तो अब इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो कब हुसैन ने कब ये फिल्म बनाई थी? मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सीरीज, तो 2004 ईस्वी में बनाई थी, ठीक है। किसके साथ बनाई थी? तो अपने पुत्र ओवैस के साथ, ठीक है। मीनाक्षी अ टेल ऑफ 3 सीरीज किसकी फिल्म है? तो आप कहेंगे एम.एफ. हुसैन साहब की, ठीक है। इस फिल्म में अभिनेत्री कौन थी? तो तब्बू थी, ठीक है। इस फिल्म में हुसैन ने कितने? 3 शहरों को दिखाया है। कितने? 3 शहरों को दिखाया है, ठीक है। वो 3 शहर कौन कौन से थे? तो हैदराबाद था, जैसलमेर था और प्रयागराज था, ठीक है। इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2006 ईस्वी में विवाह फिल्म की अभिनेत्री अमृता राव, कौन सी फिल्म की अभिनेत्री? विवाह फिल्म की अभिनेत्री कौन थी? अमृता राव थी, ठीक है। इनकी 3 पेंटिंग बनाकर इनको उनके जन्मदिन पर भेंट किया। किसने? एम.एफ. हुसैन साहब ने, ठीक। तो एम.एफ. हुसैन साहब ने अमृता राव की कितनी पेंटिंग बनाई थी? 3 पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। और कब बनाई थी? 2006 ईस्वी में, ठीक, 2006 ईस्वी में, ठीक है। विवाह फिल्म की अभिनेत्री अमृता राव की कितनी? 3 पेंटिंग बनाकर उनके जन्मदिन पर उन्हें भेंट की थी। किसने? एम.एफ. हुसैन साहब ने, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है 2007 ईस्वी में आई, ठीक है, 2007 ईस्वी में आई माधुरी दीक्षित की फिल्म। किसकी? माधुरी दीक्षित की फिल्म कौन सी थी? आजा नचले को देखने के लिए हुसैन ने दुबई के लैम्पसी सिनेमा हॉल को बुक कराकर दोपहर का शो देखा था, ठीक है। तो आजा नचले को हुसैन ने कहाँ पर देखा था? तो दुबई की लैम्पसी सिनेमा हॉल में देखा था। उस हॉल को इन्होंने पूरा बुक करा लिया था, ठीक है, अकेले इन्होंने देखा था, ठीक। बुक कराकर इन्होंने कब? दोपहर का शो देखा था। कब?
2007 में बनी किसकी फिल्म, माधुरी दीक्षित की बनी फिल्म कौन सी थी, आजा नचले को। ठीक है, नेक्स्ट है हुसैन की आत्मकथा पर बनी फिल्म कौन सी थी, द मेकिंग ऑफ ए पेंटर। कौन सी, द मेकिंग ऑफ ए पेंटर। ठीक है, द मेकिंग ऑफ ए पेंटर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द मेकिंग ऑफ ए पेंटर किसकी आत्मकथा है, तो आप कहेंगे एम.एफ. हुसैन साहब की। आपसे पूछा जा सकता है हुसैन की आत्मकथा कौन सी है, द मेकिंग ऑफ ए पेंटर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका बहुत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हुसैन ने इंदौर में रैम्ब्रा चित्रकार पर आधारित फिल्म देखी। किस पे, रैम्ब्रा चित्रकार पर आधारित फिल्म देखी थी, कहाँ पर, इंदौर में। ठीक है, किसने, हुसैन साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट है हुसैन ने बिन बाजे बारात फिल्म को कितनी बार देखा है, तो 100 बार देखा था। ठीक है, एम.एफ. हुसैन साहब ने बिन बाजे बारात फिल्म को कितनी बार देखा, 100 बार देखा था। कौन सी, बिन बाजे बारात को 100 बार देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्म मोहब्बतें के दृश्य में एम.एफ. हुसैन को फिल्माया गया है। ठीक है, तो जो आपकी फिल्म है कौन सी, मोहब्बतें, उसमें किसको, एम.एफ. हुसैन साहब को भी दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब इनके पुरस्कारों के बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो इनके कुछ पुरस्कार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1947 ईस्वी में ये क्या बने थे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य बने थे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, आपको पता ही है कि ये पैक ग्रुप के कलाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1955 ईस्वी में इन्हें ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन्हें ललित कला अकादमी का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 1955 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर, नई दिल्ली में। ठीक है, और कौन सा, प्रथम पुरस्कार था इनका। ठीक, नेक्स्ट है 1966 ईस्वी में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है एम.एफ. हुसैन साहब को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया, तो 1966 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1968 ईस्वी में भारत में एक पेंटर की आंखों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रायोगिक फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जो आपको अभी मैंने बताया थ्रू द आइज ऑफ पेंटर, उसी के लिए। ठीक है, उसी के लिए इन्हें क्या मिला है, 1968 में इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक, और कौन सा, सर्वश्रेष्ठ प्रायोगिक फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1973 ईस्वी में, कब, 1973 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कब, 1973 में। ठीक, तो ये पद्मश्री से भी सम्मानित है, पद्म भूषण से भी सम्मानित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1987 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य बने थे। कब, मई 1986 से मई 1992 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहते थे। तो ये हो गया कुछ इनके पॉइंट्स। ठीक है, तो कब ये राज्यसभा के सदस्य बने, 1987 में। ठीक, तो राज्यसभा के सदस्य कब से कब तक रहे हैं, 1986 से, मई 1986 से लेकर मई 1992 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 1991 में इन्हें किससे, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, कब, 1991 में किससे, पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो ये पद्मश्री से भी सम्मानित है, भूषण से भी सम्मानित है और विभूषण से भी सम्मानित है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 में, कब, वर्ष 1997 ईस्वी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इन्हें आदित्य बिरला कला संकर पुरस्कार दिया गया। कब, 1997 में, किसके लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इन्हें कौन सा, आदित्य बिरला कला संकर पुरस्कार दिया गया। कौन सा, आदित्य बिरला कला संकर पुरस्कार दिया गया। ठीक, 2004 ईस्वी में, ठीक है, राष्ट्रीय कला पुरस्कार ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया गया। ठीक है, तो 2004 ईस्वी में इन्हें कौन से, राष्ट्रीय कला पुरस्कार, ठीक, किसके द्वारा, ललित कला अकादमी के द्वारा, ललित कला अकादमी कहाँ, नई दिल्ली में है, उसके द्वारा दिया गया था। ठीक, राष्ट्रीय कला पुरस्कार। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 2007 ईस्वी में राजा रवि वर्मा पुरस्कार जो केरल सरकार द्वारा दिया जाता है, इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, कब, 2007 में। ठीक, कौन सा, राजा रवि वर्मा पुरस्कार, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये कुछ हो गए इनके पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, कालीकट विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय से इन्होंने किसकी, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ठीक है, कहाँ कहाँ से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, जामिया मिलिया इस्लामिया से, कालीकट विश्वविद्यालय से और मैसूर विश्वविद्यालय से इन्हें किसकी, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ठीक, हुसैन किस भाषा में कविताएं करते थे, हुसैन अंग्रेजी भाषा में कविता लिखते थे। ठीक, किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में कविता लिखते थे। ठीक, वर्ष 1951 ईस्वी में, ठीक है, हुसैन अपनी कला प्रदर्शनी स्पेशल फ्रंट नाम से आयोजित किए जो खाड़ी युद्ध पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, खाड़ी युद्ध पर आधारित थी। ठीक है, तो कब, 1951 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने अपनी कला प्रदर्शनी किस नाम से
आयोजित की थी? तो स्पेशल फ्रंट नाम से आयोजित की थी। कहाँ पर, जो किस पर आधारित थी? तो खाड़ी युद्ध पर आधारित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देश का सबसे बड़ा आधुनिक कलाकार जिसको माना जाता है, गायतोंडे को मानते थे। ठीक है, तो एम.एफ. हुसैन साहब देश का सबसे बड़ा आधुनिक कलाकार किसे मानते थे? गायतोंडे को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1984 ईस्वी में, कब? 1984 ईस्वी में। ठीक है, हुसैन की प्रदर्शनी किससे? श्वेतांबरी मुंबई में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो कब? 1984 ईस्वी में। किसकी? हुसैन की प्रदर्शनी किस नाम से? नहीं, श्वेतांबरी मुंबई में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो एम.एफ. हुसैन से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपने इनके बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा और आज उसके आगे का पढ़ा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े कलाकार थे। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।